हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पॉटर्स 5 फोर्सेस में पॉटर्स का फोर्स बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स के बारे में, यानी कि बायर पावर के बारे में। तो इससे पहले के दो फोर्सेस जो कि थे कॉम्पिटिटिव राइवलरी एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, या हम कह सकते हैं सप्लायर पावर, तो इनके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या होता है। तो ये होते हैं पॉटर्स के 5 फोर्सेस, जिसमें कि फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सेकंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स या सप्लायर पावर, जिनको कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। थर्ड वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स या बायर पावर, जिसको कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ये ज़्यादा हो या कम हो तो एक कंपनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक बायर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सब जानेंगे। फोर्थ वन इज थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड लास्ट वन इज थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, या हम कह सकते हैं थ्रेड ऑफ न्यू एंट्री। तो इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आइए जान लेते हैं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि अगर बार्गेनिंग पावर बायर की कम हो या ज़्यादा हो तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी कंपनी के कुछ सप्लायर्स हैं तो उन सप्लायर्स के लिए वो कंपनी क्या हो जाएगी, बायर। यानी कि सप्लायर्स से वो कंपनी कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स, कुछ ना कुछ पार्ट्स वगैरह जो भी उन्हें परचेज करना है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो कंपनी अपने सप्लायर से परचेज करती है। तो उस केस में जो सप्लायर्स हैं उनके लिए बायर का रोल कौन प्ले करेगी, कंपनी, क्योंकि कंपनी ही जो भी रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना है वो किससे कर रही है, सप्लायर से। तो जैसे कि मैंने जब सप्लायर की बार्गेनिंग पावर के बारे में बात की थी कि अगर उनकी बार्गेनिंग पावर हाई हो या लो हो तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सेम आप इसमें भी समझ सकते हैं। अगर सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर कम है तो इसका मतलब है कि जो बायर्स की बार्गेनिंग पावर है वो हाई है। तो इस अकॉर्डिंग जो बायर्स है उनके पास ये एक मौका है कि वो डिमांड कर सकते हैं कि हमें ऐसे क्वालिटी के गुड्स चाहिए, हमें ऐसा रॉ मटेरियल चाहिए, हमें क्वालिटी वाइज बिल्कुल बेस्ट चाहिए। प्राइस को कट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उनके पास ये पावर है कि हाँ, वो अगर इस प्राइस पे ये मटेरियल नहीं परचेज करना चाहते हैं, वो प्राइस कट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि सप्लायर्स को भी पता है कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट के लिए यानी कि रॉ मटेरियल जो भी पार्ट्स वो अपने बायर्स को दे रहे हैं उनके पास बायर लिमिटेड है। तो सप्लायर्स भी इस बात को समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इस अकॉर्डिंग जो बायर्स है उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, तो वो जो भी डिमांड कर रहे हैं हमें काफ़ी हद तक उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बायर्स हैं। और अगर सप्लायर्स को पता है कि अगर हमने इन बायर की डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया तो वो कहीं और भी जा सकते हैं, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है नहीं। अगर वो हमसे प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेंगे तो वो कहीं और से भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में और भी सप्लायर्स अवेलेबल हैं। तो इन सारे सिचुएशंस की वजह से एक बायर की जो बार्गेनिंग पावर होती है इस केस में हाई होती है। अब अगर एक कंपनी और एक कस्टमर्स के बारे में बात की जाए, जैसे कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में लाती है, अपने कस्टमर्स के लिए लाती है, तो कस्टमर्स की भी बार्गेनिंग पावर अगर हाई हो, लो हो, तो इसका इम्पैक्ट भी एक कंपनी पर पड़ता है। अगर कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अगर वो आपके ब्रांड का कोई प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे तो उनके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं, वहाँ से वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को ये पता होता है कि अगर इस पर्टिकुलर ब्रांड के इस प्रोडक्ट को मैंने परचेज नहीं भी किया तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में जहाँ से ऐसा प्रोडक्ट मैं परचेज कर सकता हूँ। सिमिलर प्रोडक्ट है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट है भी नहीं, स्विचिंग कॉस्ट भी ज़्यादा हाई नहीं है, यानी कि अगर आप जिस प्राइस पे प्रोडक्ट दे रहे हैं उसी प्राइस पे आपका कॉम्पिटिटर भी प्रोडक्ट दे रहा है, या ज़्यादा कम अगर कुछ हुआ भी तो वो माइनर है, ज़्यादा नहीं है, तो स्विचिंग कॉस्ट भी उनको लगेगा कि इतना ज़्यादा है नहीं, तो वो मूव कर जाएंगे। तो इस केस में जो बार्गेनिंग पावर है बायर्स की वो ऑटोमेटिकली क्या है, हाई है। बट अगर कस्टमर्स को ये पता है कि जो भी आपके ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट्स हैं वैसे ही प्रोडक्ट्स और भी ब्रांड्स हैं जो कि लेकर आए हैं, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग, हम कह सकते हैं ना कि यूएसपी होती है हर एक प्रोडक्ट की, तो वो क्या होता है, कुछ अलग होता है किसी प्रोडक्ट में, फीचर वाइज कह लिया, किसी भी वाइज कुछ अलग चीज़ होती है जो कि एक प्रोडक्ट को या सर्विसेज को जो भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज से अलग बनाती है। तो एक कस्टमर को अगर ये बात पता है कि आपका प्रोडक्ट कुछ अलग है, उसमें कुछ ऐसा है जो बाकियों के ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें नहीं है, तो इस केस में क्या हो गया, कंपनी के पास पावर है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम या ज़्यादा जितना भी चाहे वो रख सकती है। अगर एक कंपनी को पता है कि हाँ, अगर हमारे कस्टमर्स ने हमारे ब्रांड को छोड़कर किसी और ब्रांड को सेलेक्ट कर लिया, उनके प्रोडक्ट अगर वो परचेज़ करने लगे तो उनको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि स्विचिंग कॉस्ट उनकी जो है वो हाई हो जाएगी।
और कस्टमर भी क्या सोचता है कि अगर हमने इस ब्रांड को छोड़ दिया और किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट को लेने लगे तो प्रोडक्ट तो सेम है, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट भी नहीं है या कुछ ऐसा स्पेशल भी नहीं है फीचर कि हम इसके लिए ज़्यादा पे करें, सेम ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि कस्टमर्स ये सोचते हैं कि अगर हमने स्विच कर दिया तो हमारी जो भी हम पे करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो पहले कम कर रहे थे, अब ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि मिल हमें उतना ही रहा है रिटर्न में, तो वो स्विच नहीं करते हैं ईजिली। तो अगर बार्गेनिंग पावर एक कंपनी की ज़्यादा होगी तो उस केस में प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी को ज़्यादा होगा, और अगर बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स की ज़्यादा होंगी तो वो डिमांड कर सकती है कंपनी को कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कीजिए। आपको भी पता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके लिमिटेड ही कस्टमर्स हैं, ज़्यादा कस्टमर्स हैं भी नहीं। अगर हमने इनकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया तो हमें उल्टा लॉस हो जाएगा, बट अगर हमने इनकी डिमांड को फुलफ़िल किया, अगर कस्टमर्स कह रहे हैं कि हमें हाई क्वालिटी के गुड्स चाहिए प्लस हमें प्राइस भी ज़्यादा नहीं पे करना है, कम करना है, या अगर आपने ओवरऑल एक प्राइस सेट कर दिया है कि आपको प्रॉफिट हो बट आपके कस्टमर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि नहीं प्राइस को कट कीजिए, तो क्या होगा, एक कंपनी को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके कस्टमर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि हाई क्वालिटी के गुड्स हमें चाहिए, कम प्राइस पे चाहिए, तो हाई क्वालिटी के गुड्स बनाने के लिए कॉस्ट भी ज़्यादा ही लगती है। अब जितनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी उस अकॉर्डिंग ही तो एक जो भी प्रोडक्ट बनकर आएगा उसका प्राइस सेट करना पड़ेगा। तो अगर बार्गेनिंग पावर बायर्स की ज़्यादा हो जाएगी तो इस केस में कहीं ना कहीं एक कंपनी को ही नुकसान होता है, वो लॉस में चली जाएगी, उनको लॉस होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे कंपनी को शायद 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाए वहाँ पे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। भले उनको प्रॉफिट हो जाएगा बट जितना उस केस में हो सकता है जब कंपनी की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो उतना इस केस में नहीं होगा अगर बायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो। तो ओवरऑल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर बायर्स की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो इस केस में कंज्यूमर एक कंपनी पर ये प्रेशर डाल सकता है कि उन्हें हायर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए और वो भी कम प्राइस पे, यानी कि प्राइस भी ज़्यादा पे नहीं करना है, जो गुड्स है वो क्वालिटी वाइज अच्छे भी होने चाहिए, उन्हें बेटर सर्विसेज भी चाहिए और लोअर कॉस्ट पर। तो इस तरीके का प्रेशर कस्टमर्स कंपनी पर डाल सकते हैं अगर बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स की हाई हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर बार्गेनिंग पावर बायर्स की ज़्यादा होती है तो इस केस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक सप्लायर पे या एक पर्टिकुलर कंपनी पे, इंडस्ट्री पे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे ज़रूर से देख लीजिएगा जिससे आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। और पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था कि अगर सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर हाई हो या लो हो तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा जिससे आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये भी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को याद से प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।